नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप लोग सब कैसे हैं? तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में आपके सामने बात करूंगा। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो आपको बना के दिया था। तो आज फिर से इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसी टाइम में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर अभी इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी 52 वीक के हाई के नजदीक है। मतलब 52 वीक के हाई भी अचीव कर चुके हैं और देखा जाए तो 52 वीक हाई के नजदीकी है। तो क्या अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किया जाए, क्या अभी यहाँ पे निवेश किया जाए? बहुत सारे दोस्तों ने भी कमेंट किया। तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या होने वाला है इस कंपनी के ऊपर, उसी के बारे में बात करूंगा। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैं कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं सर इसका टारगेट क्या रहेगा, इस तरीके से कमेंट करते रहते हैं। देखिए, मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। हाँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, मतलब इंट्राडे लेवल में काम करते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग का भी कोई मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो इंट्राडे लेवल में काम करते हैं, तो उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां पे आपको बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन और साथ ही साथ फ्यूचर कैश का भी कॉल आपको मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम लिंक में अलग अलग लिंक है, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप किस तरीके से कॉल यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, होटल के नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में जो आते हैं वो है ताज होटल। तो ताज किसका है? टाटा ग्रुप के एक दिग्गज होटल्स है और एक वर्ल्ड लार्जेस्ट फेमस होटल भी है। क्योंकि ताज उतना पॉपुलर हो गया, जब पहले तो पॉपुलर थे, साथ ही साथ जब इसके ऊपर हमला हुआ था, तब ताज होटल और भी पॉपुलर हो चुके थे। क्योंकि रतन टाटा ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया और जिस तरीके से इसके जितने सारे मतलब जितने सारे एम्प्लॉय थे और साथ ही साथ जितने सारे गेस्ट थे, उसके ऊपर जिस तरीके से ट्रीट किया, तो सब सब जानते हैं इसके बारे में। तो इसी ताज होटल के जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, देखिए ताज होटल सिर्फ इसका एक ब्रांड है, इसका एक कंपनी है, इसका एक होटल्स है। तो मल्टी होटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी का नाम है इंडियन होटल। तो आज मैं इंडियन होटल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इंडियन होटल जो है वो टाटा ग्रुप के एक कंपनी है और इसको स्टार्ट किया था जमशेद जी टाटा। मतलब जमशेद टाटा जी ने इसको स्टार्ट किया था और तब से चल रहा था इस कंपनी। अराउंड देखा जाए तो 1899 से कंपनी चल रहा है। 1899, आप सोच लीजिए कितना, 120 साल से भी इस 120 साल से भी ज्यादा इस कंपनी अभी भी चल रहा है। तो कितना पुराना कंपनी, आप सोच लीजिए। जमशेद जी स्टार्ट किए थे, अभी टाटा ग्रुप के अंदर ही इस कंपनी चल रहा था, मतलब चल रहा था नहीं, चल रहे हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। इतना पुराना कंपनी में क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलो देख लेते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहली बात, मेरे जो फेवरेट टॉपिक है वेबसाइट। मैं पहले कोई भी कंपनी की डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी की वेबसाइट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वेबसाइट से ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी का इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी का फ्यूचर में क्या करने वाला है और कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। ये चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि एक अपडेट आपको मिल जाता है कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, वो फील्ड फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं। तो चलो वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ताज। ताज के नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, होटल जो ब्रांड है, ताज जो होटल ब्रांड है, वर्ल्ड स्टार जो स्टार जो होटल्स है, ताज होटल, तो उसी के एक ब्रांड जो जिस कंपनी का अंडर आते हैं वो है इंडियन होटल। तो इंडियन होटल इसका मेन ब्रांड कंपनी है, उसी के अंदर ताज होटल भी आते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट में आकर आपको क्या देखना है, कंपनी फील्ड तो जान चुके हैं आप, कौन सा फील्ड में काम करे, होटल बिजनेस का। तो अभी देख लेते हैं कंपनी कितना बिजनेस को फैले हुए है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं एक इस डेटा को। आप देख सकते हैं 10 प्लस कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं इसका बिजनेस, मतलब 10 प्लस कंट्रीज से ज्यादा इसका बिजनेस फैले हुए है। 100 लोकेशंस, मतलब 100 लोकेशन में 10 कंट्री में तो जुड़े हुए हैं और 100 लोकेशन में अलग अलग जगह पे इसका मतलब होटल्स है। और यहाँ पे देखिए जो स्पेस है 70 प्लस स्पेस है, और साथ ही साथ होटल्स जो है वो 200 प्लस होटल्स है। कोई छोटा मोटा तो होटल नहीं है, इसका सब 5 स्टार से भी ज्यादा होटल है और लग्जरीज होटल्स है। तो अराउंड देखा जाए तो 200 प्लस इसका होटल्स है और 400 रेस्टोरेंट्स है और साथ ही साथ 27,000 प्लस रूम्स है और 30,000 एम्प्लॉइज है। तो कितना बड़ा
यहाँ पे मतलब मार्केट को कितना बड़ा कैप्चर करके रखा, आप एक बार सोच ही सकते हैं। तो होटल बिजनेस में इंडिया का बेस्ट कंपनी आप बोल सकते हैं टाटा ग्रुप ने अभी कर रहा है, क्योंकि इंडिया की एक लीडिंग कंपनी भी है और साथ ही है टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी, मतलब आप सोच ही लीजिए कितना पोटेंशियल इस कंपनी में होगा। हाँ, ये नहीं कहूंगा मैं टाटा ग्रुप के हर कंपनी पॉजिटिव में है, कुछ कंपनी नेगेटिव में है, फिर भी देखिए टाटा ग्रुप के जुड़े हुए कंपनी के हमेशा पॉजिटिविटी रहता है, क्योंकि देखिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ना सबसे बड़ी बात होते हैं। सेम टू सेम टाटा ग्रुप के साथ जुड़ना सबसे बड़ी बात होंगे। तो देखिए टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा, ये मतलब इंडियन होटल है। तो ये था वेबसाइट का डिटेल्स, मतलब कंपनी का डिटेल्स। अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो इंडिया का नंबर वन, पहले हमको लिख के देता हूं, इंडिया का नंबर वन होटल बिजनेस में जितने सारे कंपनीज है, नंबर वन बिजनेस रैंकिंग में है इंडियन होटल। तो इंडियन होटल जो है वो देखा जाए तो लाइफ टाइम नहीं, 52 वीक का हाई के नजदीक है। तो यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 35,600 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। हाँ, कुछ चीज इस कंपनी के ऊपर आपको नेगेटिव जरूर दिखेगा, फिलहाल के लिए दिखेगा, मगर मुझे लगता है इसका दिखने का कारण जो है वो कोरोना के सिचुएशन, लॉकडाउन पीरियड जो दो साल तक लॉकडाउन पीरियड चला था, उस 2 सालों में सबसे ज्यादा होटल कंपनीज को सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि होटल्स बंद थे, टोटल रेस्ट्रिक्शन थे, तो बिजनेस टोटली इसका बंद था। तो इसलिए आप देखेंगे इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में है। देखिए ये दोनों चीज हमेशा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंपनी का जो एनुअली इनकम वो भी नेगेटिव में है। तो आप कहेंगे सर एनुअली इनकम जिस कंपनी का नेगेटिव है तो उस कंपनी के ऊपर आप कितना इतना क्यों पॉजिटिव हो। देखिए मैं और भी आपको डेटा दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। हाँ, डेप्थ चलो 5,900 करोड़ है, अराउंड 1.84% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी का डेटोस जो है 15 डेज के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, और इन्वेंटरी डेज कंपनी को प्रोडक्शन करने में 236 डेज लगा जा रहा है। और कंपनी देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, कैश फ्लो नेगेटिव में है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। चलो कुछ चीज तो नेगेटिव में है। अभी देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल्स। कंपनी इंडिया का नंबर वन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स कंपनी में देखा जाए तो इंडिया का नंबर वन ब्रांड जो है वो है इंडियन होटल्स। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट में आपको ध्यान से देखना क्या दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इस पीरियड को मार्किंग कर रहा हूँ, मार्च से मार्किंग कर रहा हूँ, चलो मार्च से मार्किंग कर दे रहा हूँ। देखिए इस पीरियड से कंपनी ने मार्च में तो चलो प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद देखिए कंपनी ने लॉस करना स्टार्ट किया। इसका कारण क्या आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन पीरियड में होटल्स बिजनेस टोटली बंद था, तो इसका लॉस होना जायज है, क्योंकि एक्सपेंस तो हो रहा था, जितना एम्प्लॉयज था, जितना मतलब कॉस्टिंग था, उसको तो एक्सपेंस तो हो रहा था। क्योंकि देखिए आप इनकम देखिए, इनकम कितना पहले तो जबरदस्त इनकम होते थे, तो कोरोना के सिचुएशन के बाद इनकम एकदम ना के बराबर, मगर एक्सपेंस ज्यादा हो गए थे, साथ ही साथ कंपनी कर्जा भी लेके रखे थे। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी के हाथ में तो नेगेटिव प्रॉफिट आएगा, मतलब लॉस प्रॉफिट नहीं, नेगेटिव लॉसेस तो आएगा। तो कंपनी पहले देखिए प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे करते थे। साल भर की बात करें तो साल भर में भी सेम टू सेम, साल भर में भी देखिए पहले तो कंपनी लॉस करते थे, बीच में फिर से प्रॉफिट किया, और फिर से यहाँ पे 2021 में लॉस किया। फिर भी कंपनी के देखिए अर्निंग के बारे में बात करूं तो कंपनी आपको प्रॉफिट जो दिया, रिटर्न जो दिया, अराउंड 10 साल में 16%, 5 साल में 16%, और 3 साल में 18%, और 1 साल में तो गजब हो गया 133% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो देखिए रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले रिटर्न तो देखना है जरूर, मगर रिटर्न अच्छा है इसका मतलब उसमें निवेश कर देंगे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के रिपोर्ट भी अच्छा है, 1000% का रिटर्न 1 साल के अंदर दे चुके हैं। क्या उस कंपनी अच्छा हो गया? इस तरीके से कोई बात नहीं, वो ऑपरेट हो रहा है ऑपरेटर के माध्यम से, तो उस ट्रैकिंग कंपनी से अब दूरी रहे तो अच्छा है। आपको देखना है इस कंपनी के पास इन्वेस्टर कितना माल उठा के रखा। देखिए अगर कंपनी खराब होते तो डीआईएस जो है वो 25%, एफआईएस जो है जो पहले कोई भी माल नहीं उठा रहा था वो अभी 15% तक होल्ड करके रखा। पब्लिक चलो 18% है, और प्रोमोटर देखिए पहले 39% था, अभी 41% होल्डिंग है। तो इन्वेस्टर जिस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है तो आपको भी उस कंपनी के ऊपर तो भरोसा करना ही होगा। देखिए स्टॉक मार्केट एनालिसिस और कंपनी के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी कैसे काम करेंगे वो आपको एक इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन से आपको पता चलता है, मगर अंदर क्या चल रहा है वो चीज आप नहीं जान पाएंगे। तो आपको एक भरोसा के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर अगर इतना भरोसा कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर अगर देखिए इन्वेस्टर के पास कितने एनालिसिस टीम होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद वो उस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो
इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको जरूर सोचना चाहिए। कंपनी के देखिए मैं चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के दिखा दूं तो देखिए वोलाटिलिटी जोरदार है, मगर फिर भी देखिए कंपनी ने अप ट्रेंड के जैसे ही काम किया। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कुछ अच्छा मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड नहीं यहाँ पे बोलता हूँ, तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो पूरा डिटेल्स चेकआउट करना, उसके बाद निवेश करना। किसी के बात में आकर निवेश मत कर देना, और हाँ, लोन लेके कभी भी निवेश मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, और मेरे वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।